हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब के इस वीडियो क्लास में। आज हम लोग 8वीं कक्षा के विज्ञान विषय को पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पुस्तक। बच्चों, हम लोग चौथे अध्याय तक पढ़ चुके हैं। इसमें ये जो विषय सूची है, इसमें हम लोग ये दहन और ज्वाला, त्वरित और भूकंप, फसल उत्पादन और एवं प्रबंधन, ये कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के, ये चारों चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आप मेरे चैनल के विज्ञान वाले प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां अध्याय, बल जोर से आजमाइश। ठीक है बच्चों, आपसे अनुरोध है कि बेहतर अनुभव और समझ के लिए इन निम्नलिखित नियमों का पालन अवश्य करें। तो ये है आपका 5वां अध्याय, जिसका नाम है बल जोर से आजमाइश। ठीक है। बल आप समझ रहे होंगे। बल बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। ठीक है। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। अब आइए सबसे पहले हम इस बल को समझते हैं। ये बल है क्या? इस बल को हम आसानी से इस पुस्तक में, इस पाठ में दिए गए चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इस चित्र को देखते हैं। ये देखिए, एक बच्चा जो है ये हॉकी स्टिक से गेंद को जोर से बल दे रहा है। ठीक है। तो ये जब बल लगा रहा है इस गेंद पे, तो ये गेंद क्या हो जा रहा है? यहाँ से भाग रहा है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? बल लगा रहा है इस गेंद पे। तब ये गेंद जो है ये गति में आ जा रहा है। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण है इसमें। देखिए ये चित्र में, इस चित्र में देखिए, ये एक मेज पे एक पुस्तक रखा हुआ है और इस पुस्तक को कोई बच्चा अपने हाथ से धकेल रहा है। ठीक। तो ये धकेल रहा है, तो ये पुस्तक इधर से इधर आ जा रहा है या उठाना चाह रहा है। तो क्या पुस्तक पे क्या हो रहा है? बल लग रहा है। ठीक। अब ये देखिए, अगले चित्र में देखिए, ये जो लड़की है ये इसके तरफ बल लगा रही है और ये जो लड़की है ये इसके तरफ बल लगा रही है। दोनों एक दूसरे को धक्का दे रही है, मतलब बल लगा रही है। ठीक। इस चित्र में देखिए, ये लड़की इसको खींच रही है और ये जो लड़की है इसको खींच रही है। ठीक। तो ये एक दोनों को दूसरे तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। तो ये भी एक दूसरे पर क्या कर रही है? बल लगा रही है। ये सभी क्या है? बल के उदाहरण है। अब देखिए इस चित्र में देखिए, ये एक जो गाय है इसको यह बच्चा क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। ठीक। और ये गाय जो है ये अपना तरफ बल लगा रही है। ठीक। तो यह सब कभी ये सब जो है ये सब क्या है? ये सभी बल के उदाहरण है। ठीक है। अब आइए हम इसको और अच्छे से समझते हैं। अब आप देखिए कि जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या होता है। ठीक है। जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहला तो हो सकता है वस्तु गतिशील हो जाता है ना। वस्तु जो है वो क्या होता है? गतिशील हो जाता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। आप साइकिल के जब पैडल पर बल लगाते हैं तो वह साइकिल क्या होता है? गतिशील हो जाता है, चलने लगता है। आप फुटबॉल पर जब आप पैर से बॉल लगाते हैं तो वह फुटबॉल क्या होता है? गति में हो जाता है। ठीक। क्रिकेट खेलते समय जब आप गेंद को बैट से जब बॉल लगाते हैं तो वह गेंद क्या होता है? गतिशील हो जाता है। ठीक। उसी तरह फिर बैडमिंटन खेलते समय आप जब बैडमिंटन से कॉर्क पर बल लगाते हैं तो कॉर्क क्या होता है? इस तरफ से उस तरफ भागता है। मतलब वस्तु जो है वह क्या हो जाता है? गतिशील हो जाता है। अच्छा, दूसरा यह भी हो सकता है वस्तु का गति शून्य हो जाता है। ठीक। अब जैसे तेजी से आ रही, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद जब मान लीजिए तेजी से आ रही है आपके पास, तो आप गेंद को क्या करते हैं? रोकते हैं। ठीक। तो वो भी एक तरह का बल हुआ। तो मतलब आप उस गेंद के गति को क्या कर रहे हैं? शून्य कर रहे हैं। या आप जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है? ब्रेक जो है एक तरह का बल है और उस बल लगाने से क्या होता है? साइकिल का गति जो है वह क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक। तीसरा है वस्तु पर बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा भी है जब आप बल लगाएं और वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब मान लीजिए कोई घर है, घर का दीवार है। अब आप उस दीवार पे जब आप बल लगाएंगे तो क्या होगा? कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं होगा। दीवार जहाँ का तहाँ रहेगा, है ना। तो ये सब बल का उदाहरण है। अब आइए हम बल को उसकी परिभाषा से समझते हैं। ठीक है। बल का परिभाषा देखिए, पहला परिभाषा तो एकदम आसान है। अगर आपको कहीं याद नहीं हो, कोई पूछ दे या कहीं आ जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक। अच्छा, अगला जो परिभाषा है ये समझने वाला परिभाषा है कि बल एक ऐसा प्रभाव है जिससे किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था परिवर्तित हो जाती है या उसकी दिशा बदल जाती है। ठीक है।
वही बल कहलाता है। अब फिर से इसको पढ़िए। बल एक ऐसा प्रभाव है जिससे किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या बदल रहा है। उसका विराम अवस्था किसी वस्तु का, या किसी वस्तु का गति की अवस्था, ठीक है, या किसी वस्तु का दिशा। अब देखिए कोई वस्तु विराम अवस्था में है। अब जैसे मान लीजिए गेंद है, फुटबॉल है, वो विराम अवस्था में है, आप उसको पैर से बल लगाए तो वह गति में हो गया, मतलब उसका विराम अवस्था जो है वह परिवर्तित हो गया, बदल गया, अब वह गति की अवस्था में हो गया। ठीक, कैसे हो गया? बल लगाने से हुआ। अच्छा, या गति की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, मतलब कोई वस्तु गति में है, उसको आपने बल लगा के क्या किया, उसको उसका गति को रोक दिया, उसको विराम कर दिया। जैसे कहीं दूर से गेंद आ रहा है, गति में है, और आपने उसको गेंद को पकड़ लिया, अब वह गेंद क्या हो गया? विराम अवस्था में आ गया। ठीक है। अच्छा, तीसरा है उसकी दिशा भी बदल जाती है तो भी वह बल ही कहलाता है। अब इसको भी उदाहरण से समझिए। अब जैसे क्रिकेट खेलते समय जब बॉलर जब गेंद फेंकता है जोर से बैट्समैन के पास, तो बैट्समैन अपने बैट से उस गतिशील गेंद को क्या करता है? अपने बैट से बल लगाकर उस गेंद को दूसरे दिशा में मोड़ देता है। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु की दिशा भी बदल जाए तो वह भी क्या हो जाता है? वह भी बल के प्रभाव के कारण ही होता है। ठीक है। अब तो ये रहा आपका परिभाषा, आप समझ गए होंगे परिभाषा को आसानी से। अब है बल को न्यूटन में हम मापते हैं। ठीक है, बल का जो मापने का इकाई है वह क्या है? न्यूटन। अब समझने के लिए आप समझ लीजिए, जिस प्रकार हम वजन को किलो में नापते हैं, ठीक है, लंबाई को मीटर में नापते हैं, उसी प्रकार बल को भी हम किस चीज में नापते हैं? न्यूटन में नापते हैं। ठीक। अब आइए हम देखते हैं अगला टॉपिक 5.2 बलों की तलाश क्रियाकलाप। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम एकदम आसानी से इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, आप पीछे पढ़ चुके हैं कि बल को हम किस चीज में नापते हैं? न्यूटन में नापते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यह एक बक्सा है और इस बक्से को क्या करना है? धकेल के दूसरे जगह ले जाना है। ठीक, तो अब ये एक आदमी आया, इस आदमी को क्या करना है? इस बक्से को धकेल के दूसरी जगह ले जाना है। और मान लीजिए यह आदमी जो है यह 5 न्यूटन बल लगाता है। बल को हम किस चीज़ में नापते हैं? न्यूटन में। अब मान लीजिए यह आदमी कितना बल लगाता है? 5 न्यूटन। तो इसको इस बक्से को धकेलने में थोड़ी सी परेशानी होगी। ठीक, अब मान लीजिए इस आदमी के साथ एक और इसका दोस्त मिल गया, इस बक्सा को धक्का देने वाला, तो अब इसका दोस्त भी 5 न्यूटन लगाएगा और यह भी 5 न्यूटन बल लगाएगा, तो यह दोनों बल जो क्या होगा? जुट जाएगा। ठीक है, अब इस बक्से को धकेलने में इसको आसानी होगा, अब यह आसानी से यह बक्सा धकेला जाएगा। ठीक, तो जब बल एक ही दिशा में कार्य किया तो क्या हुआ? दोनों बल जुट गया। ठीक, अच्छा, अब देखिए अब यह बक्सा है, अब मान लीजिए यह आदमी इधर से धकेलेगा, ठीक, और इसका दोस्त जो है इधर से विपरीत दिशा में धकेलेगा, तो यह बक्सा क्या होगा? कहीं घूमेगा? कहीं धकेलाएगा? नहीं जाएगा कहीं। क्यों? क्योंकि यह भी 5 न्यूटन बल लगा रहा है और यह भी 5 न्यूटन बल लगा रहा है। ठीक है, और जब बल विपरीत दिशा में कार्य करे तो दोनों, तो कुल बल जो हो जाता है वह क्या हो जाता है? दोनों बल का अंतर हो जाता है, मतलब यह भी 5 न्यूटन, यह भी 5 न्यूटन, तो 5 - 5 बराबर 0 न्यूटन, मतलब इस पर शून्य बल लगेगा। ठीक, अब आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लें। जब 2 या 2 से अधिक बल एक ही दिशा में कार्य करे तो क्या होगा? कुल बल बराबर दोनों या सभी बलों का योग हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे यह दोनों मिल के बल लगा रहा है तो इस दोनों का बल क्या हो गया? एक ही दिशा में जब लग रहा है तो यह दोनों का योग हो गया, 5 + 5 बराबर 10। अगला पॉइंट है, जब 2 बल विपरीत दिशा में लगे तो कुल बल बराबर दोनों बलों का अंतर हो जाता है। ठीक, इसको भी देख लीजिए। यहाँ देखिए यह दोनों क्या कर रहा है? विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, यह इधर लगा रहा है और यह इधर लगा रहा है, तो कुल बल बराबर क्या हो गया? दोनों का अंतर हो गया, 5 - 5 बराबर 0। ठीक, तो इसको आप अपने कॉपी में लिख लें। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वह है बल का प्रभाव, मतलब बल लगाने पर किसी वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके बहुत सारे प्रभाव हैं, हम एक एक करके देखते हैं आपकी पुस्तक में क्या क्या है। तो पहला है बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। ठीक, अब जैसे कोई बैलून है फुलाया हुआ, अब उस बैलून को आप हाथ से दबाइएगा तो उस बैलून का क्या होगा? आकृति बदल जाएगा।
या घर में किचन में मम्मी जब आटा सानती है रोटी पकाने के लिए, तो उस आटा को सानते समय क्या होता है, जब बल लगाया जाता है उस आटे पे, तो वो उस आटे का क्या होता है, आकृति बदल जाता है। ठीक है। अगला है 2 नंबर, बल का प्रयोग कर किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है। मतलब कोई वस्तु अगर विराम स्थिति मतलब रुका हुआ है तो उसको बल लगा के हम गतिशील कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फुटबॉल गेंद है, वह कहीं रखा हुआ है मैदान में, उसको आप अपने पैर से क्या करते हैं, बल लगाते हैं जोर से, तो वह फुटबॉल क्या हो जाता है, गतिशील अवस्था में हो जाता है। ठीक। अब तीसरा है, बल का प्रयोग गतिशील वस्तु की दिशा बदलने के लिए भी किया जाता है। अब इसको समझिए। जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन का जो कॉर्क होता है वह क्या होता है, कॉर्क एक तरफ से दूसरी तरफ उसका दिशा हमेशा बदलते रहता है। ठीक। एक दिशा से एक खिलाड़ी उसको मारता है जोर से, फिर वह जाता है दूसरे खिलाड़ी के पास, फिर दूसरा खिलाड़ी उसको जोर से मारता है, वह पहला खिलाड़ी के पास चला जाता है। मतलब उस कॉर्क का दिशा इधर से इधर बदलते रहता है। ठीक। तो बल का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु का दिशा भी बदल सकते हैं। अगला है 4 नंबर, बल का प्रयोग कर गतिशील वस्तु के गति को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है और शून्य भी किया जा सकता है। ठीक। आप इसे क्रिकेट के उदाहरण में देख चुके हैं, या फिर साइकिल में भी आप देख सकते हैं। साइकिल जब आप चलाते हैं तो आप जब जोर से पैडल पर आप जोर से बल लगाएंगे तो क्या होगा, उसका गति और बढ़ेगा। ठीक। अगर आप उसका पैडल धीरे धीरे चलाएंगे तो वो उसका गति धीरा हो जाएगा। ठीक। अगर आप ब्रेक लगा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक। तो बल का प्रयोग करके आप किसी गतिशील वस्तु को उसका गति और बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और शून्य भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला है संपर्क बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा है असंपर्क बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। अब संपर्क बल का परिभाषा देखिए, ऐसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करे उसे क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। ठीक है। जैसे फुटबॉल को आप अपने पैर से जब किक मारते हैं जोर से, तो वह फुटबॉल जो है वह आपके पैर के संपर्क में आता है, तभी तो फिर उस पर बल कार्य करता है। ठीक। या मान लीजिए आप किसी बक्से को धक्का दिए हैं, तो आपने उस बक्से को अपने हाथ से संपर्क किया है, छुआ है, उसको धक्का दिया है, तभी तो उस पर बल लगा है। तो ऐसा बल जो है वह क्या कहलाएगा, संपर्क बल कहलाएगा। अगला है असंपर्क बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक। इसका परिभाषा है ऐसा बल जो वस्तु के संपर्क में आए बिना ही कार्य करे उसे असंपर्क बल कहते हैं। ठीक है। जैसे कहीं चुंबक रखा हुआ है, उसके पास जब आप लोहा लेकर जाएंगे तो वह जैसे ही उस चुंबक के गुरुत्वाकर्षण उसके आकर्षण बल के अंदर में जाएगा, वह चुंबक क्या करेगा, उस लोहा को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक। उस पर हमको कोई बल लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। या फिर दूसरा उदाहरण देखिए, आप छत पर जाकर किसी वस्तु को हाथ में रखते हैं और नीचे सीधे छोड़ देते हैं, तो वह जो वस्तु है वह क्या होता है, गति से नीचे जमीन पर गिर जाता है। उस पर तो हम तो कोई बल कार्य नहीं करते हैं, उस पर कौन सा बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। मतलब वो हम छूते नहीं है, मतलब हमारे बिना प्रयास के वह बल क्या करता है, कार्य करता है। तो ऐसा बल क्या कहलाएगा, असंपर्क बल कहलाएगा। ठीक। अब आइए हम संपर्क बल के प्रकार देखते हैं। संपर्क बल जो है वह कितने प्रकार का है। तो संपर्क बल कॉन्टैक्ट फोर्स 2 प्रकार का है। पहला है पेशीय बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मस्कुलर फोर्स, और दूसरा है घर्षण बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। अब हम समझते हैं पेशीय बल को। इसका परिभाषा है जब हम किसी वस्तु पर अपने शरीर के मांसपेशियों के द्वारा बल लगाते हैं तो यह पेशीय बल कहलाता है। ठीक है। जैसे आप पानी से भरा बाल्टी उठाते हैं, आप अपने शरीर से उठाते हैं, आप अपने मांसपेशियों के द्वारा उठाते हैं। ठीक। आप बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन से कोर्ट पर बल लगाते हैं अपने हाथ के मांसपेशियों के द्वारा। ठीक। या आप किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो आप अपने मांसपेशियों के द्वारा धक्का देते हैं। तो यह सब प्रकार का जो है बल वह क्या कहलाएगा, पेशीय बल कहलाएगा। ठीक है। अगला है घर्षण बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स।
इसका परिभाषा है, घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो उदाहरण देखिए, जब आप फर्श पर किसी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह धकेलते हैं, धक्का देते हैं, तो उस बक्से का उस फर्श से क्या होता है, संपर्क होता है, दो वस्तुओं के में संपर्क होता है, तो उस बक्से का किसी से संपर्क होता है, फर्श से। तो जब आप बक्सा को धकेलते हैं तो फर्श भी जो है वह बक्सा को क्या करता है, विपरीत दिशा में अपना बल लगाता है, जिसको घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, वह आसानी से उस बक्से को धकेलने नहीं देता है। या जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का चक्का जो होता है उसका संपर्क होता है सड़क से। ठीक, तो सड़क भी जो है वह साइकिल के चक्के पर अपना घर्षण बल विपरीत दिशा में लगाता है, जो साइकिल को आसानी से नहीं चलने देता है, मतलब हमको पैडल मारना पड़ता है। ठीक, तो घर्षण बल क्या होता है, विपरीत दिशा में दो वस्तुओं के बीच में विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक, देखिए अगला टॉपिक है असंपर्क बल के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यह भी दो प्रकार का है। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, और दूसरा है चुंबकीय बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब गुरुत्वाकर्षण का बल का परिभाषा देखिए, यह पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है जो किसी वस्तु पर बिना संपर्क के अपनी ओर खींच लेती है। ठीक, आप किसी वस्तु को जब हवा में छोड़ते हैं तो वह वस्तु क्या होता है, अपने आप नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, पृथ्वी उसे क्या करती है, अपनी ओर खींच लेती है। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह पृथ्वी द्वारा लगाया गया ऐसा बल है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक, किसी वस्तु का जो भार होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। ठीक है, अब अगला है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसका परिभाषा है, यह चुंबक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है जो किसी लोहे की वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर खींच लेती है। देखिए इस पुस्तक के इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप उसको अच्छे से समझ चुके हैं। अब आइए हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। पहला है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? तो किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना अंतः क्रिया है। ठीक है, अगला सवाल है, बल क्या है? तो आप परिभाषा में देख चुके हैं। धक्का या देना या खींचना क्या है, बल कहलाता है। या बल एक ऐसा प्रभाव है जिससे किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था परिवर्तित हो जाती है या उसकी दिशा बदल जाती है। प्रश्न है, बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है? बल के द्वारा निम्न क्रियाएं की जा सकती है। किसी वस्तु का आकार बदला जा सकता है, किसी वस्तु की विराम अवस्था को गतिशील किया जा सकता है, किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदली जा सकती है, या किसी गतिशील वस्तु की गति को बढ़ाया, घटाया या शून्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा, बल लगाने के लिए किसी दो वस्तु का होना आवश्यक है। पहला वस्तु जब दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो दूसरा भी पहले पर विपरीत दिशा में बल लगाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतःक्रिया कहते हैं। ठीक, अच्छा प्रश्न है, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों के द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य होता है। उत्तर होगा, एक बक्सा को दोनों तरफ से जब दो व्यक्तियों के द्वारा समान बल लगाया जाता है तो वह बक्सा क्या होता है, वहीं का वहीं रहता है तथा उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अगला प्रश्न है 6 नंबर, रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? तो बच्चों, रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है। ठीक है, किस दिशा में लगाया जाता है, विपरीत दिशा में। प्रश्न है 7 नंबर, संपर्क असंपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो इसको मैंने इस वीडियो में पीछे आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपने अपने कॉपी में उसे लिखा है तो आप यहाँ उसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी भी आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं अगर आपने नहीं लिखा है तो। और मैंने जो भी चीज़ लिखाया है आपने वीडियो में, जिस भी तथ्य को लिखाया है उसको आप अच्छे से नोट कर लें। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल का तो परिभाषा हम लिखा चुके हैं, आप लिखे होंगे अपने कॉपी में। घर्षण बल का भी परिभाषा हम लिखवा चुके हैं, समझा चुके हैं, आप अपने कॉपी में लिखे होंगे, उससे उस परिभाषा को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक है विद्युत बल, इसको देखिए क्या कहते हैं। विद्युत बल दो वस्तुओं के रगड़ से उनके आवेशों का स्थानांतरण होता है
जब कोई दो वस्तु रगड़ा जाता है तो उनके आवेशों में क्या होता है, स्थानांतरण होता है, और एक वस्तु के कण धनावेशित हो जाते हैं तथा दूसरे वस्तु का कण ऋणावेशित हो जाता है, जिससे उनमें किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, इसे विस्तार से आप अगले कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही। प्रश्न है 9 नंबर, भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? इस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वही बल उस वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। ठीक, हाँ, भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ये अगला प्रश्न है 10 नंबर, इसमें मिलान करना है। इसमें पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है सेब का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना होगा। ठीक है, दूसरा है विद्युत बल। तो विद्युत बल जो है यह होगा कागज के टुकड़े का आकर्षित होना। ठीक है, तीसरा है घर्षण बल। तो घर्षण बल जो है यह होगा ऊष्मा उत्पन्न होना, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होता है। चौथा है चुंबकीय बल। ठीक है, तो इसमें होगा लोहे की कील को आकर्षित करना। ठीक, पांचवा है पेशीय बल। तो इसमें होगा घोड़ा द्वारा गाड़ी को क्या करना, खींचना। घोड़ा अपने पेशीय के द्वारा खींचता है गाड़ी को। अगला प्रश्न है 11 नंबर, बल की इकाई का नाम बताइए। तो आप पढ़ चुके हैं बल की इकाई क्या है। बल को हम किस चीज में नापते हैं, न्यूटन में। ठीक है, तो बल का इकाई क्या होगा, न्यूटन। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब गेंद हवा में फेंकी जाती है, जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं? तो जब आप गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो उस पर दो बल काम करता है। पहला है घर्षण बल और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पहला घर्षण बल तो उस गेंद को हवा से लगता है, हवा से घर्षण होता है जो उस गेंद को क्या करता है, उसके गति को रोकता है। और दूसरा है उस गेंद पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है उस गेंद को। तो क्या होता है, वह गेंद का जो गति होता है वह धीमा होने लगता है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, पेड़ से नीचे गिरते समय सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? तो पेड़ से नीचे गिरते समय सेब पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे, कौन सा बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला है 14 नंबर, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो इनके सतहों के बीच जो बल लगता है वह क्या होता है, घर्षण बल। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल, रगड़ने पर। अब अगला है, इनमें कौन असंपर्क बल है? तो इनमें असंपर्क बल जो है वह है चुंबकीय बल। ठीक है,